कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, कोई रेंगते हुए आता है तो कोई रोते हुए। गुआगाछी बलुआ घाटी में स्थित सुनसान मैदान में एक मामूली सा पेड़। दावा है कि इस पेड़ में कोई चमत्कार है, माँ काली का कोई शक्ति है, जहाँ पहुँचते ही बड़ी से बड़ी बीमारी हो या कोई मुसीबत उड़न छू हो जाती है। पत्नी ने मन्नत मांगी, 20 मिनट बाद फोन आया गोवा से। तीसरे दिन हमारे बच्चे हमारे घर आए। ये तो मैं अपना आप बीती बताता हूँ। बहुत सारा ईंट है, मतलब इतने लोगों का मन्नत अभी तक पूरा नहीं हुआ। होता है फिर बनता है, फिर बनता है, होते जाता है, अब फिर आदमी बनते जाता है। आप लोगों में से किसी का मन्नत अभी तक पूरा हुआ है? ढेरी बार मन्नत आपका मन्नत पूरा हुआ है? हाँ, निश्चित पूरा हुआ। यहाँ जो तो अभी आपका ईंट बंद हो गया? खोल दिए हैं। खोल दिया? हाँ, ईंट नहीं है? ना मेरा इतना सब कुछ जानने के बाद जब वहाँ मौजूद ग्रामीणों से बात हुई तो मंदिर के प्रसाद को लेकर सबके मन में एक डर सा बना हुआ था। मंदिर के पुजारी के अनुसार प्रसाद मंदिर के बाहर जाते ही वो अभिशाप में तब्दील हो जाता है और उस व्यक्ति की जान पे खतरा मंडराने लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों कैंपस से बाहर ये नहीं जाता है प्रसाद? इसके पीछे का राज क्या है? जब से मैं ये जान रहा हूँ कि ये माँ काली पोखरिया वाली है, तब से बिल्कुल ये सत्य बात है कि इनकी बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ। जहाँ तक सड़क जा रहा है, सड़क के पार प्रसाद नहीं जाती है। अगर बाई दी वे भूल बस कोई बच्चा प्रसाद लेके यहाँ से घर चला गया तो कोई ना कोई अनहोनी घटना हो जाती है। प्रसाद यहाँ जो चढ़ता है वो प्रसाद यहाँ से बाहर घर नहीं जाता है। काली माँ का इस मंदिर का नाम है पोखरिया काली। जल्दी से दिए। यहाँ आने से पहले सावधान, प्रसाद घर ले जाते ही सर्वनाश हो जाएगा और मंदिर में खाते तुरंत कष्ट से छुटकारा। इसी सवालों को सुलझाने हम आज पहुँचे हैं माँ काली पोखरिया वाली धाम। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं आशुतोष पांडे। मंदिर स्पेशल मंदिर के एडिशन में आज मैं बिहार के कटिहार जिला स्थित मुजुआटाल गुआगाछी ग्राम में एक ऐसा अनोखा मंदिर आपको दिखाने आए हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में सबसे पहली बात है कि ये मंदिर 4 मंथ के लिए नदी में समाहित हो जाती है, लेकिन तब भी पूजा होता है। और एक बात, सबसे बड़ी बात है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई है, वो बात ये है कि इस मंदिर का जो प्रसाद होता है वो इस मंदिर के प्रांगण में ही खाना होता है। अगर आप प्रांगण से बाहर जाते हैं, इस मंदिर के कैंपस से बाहर जाते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों की ये मान्यता है कि उस लोग के साथ जो भी इस मंदिर के प्रसाद को कैंपस से बाहर ले जाएगा उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटित होती है। मैं बता दूं कि ये आप देख सकते हैं, मान्यताओं के तौर पर यहाँ पे कई यहाँ पे ईंट बांधा गया है। ऐसा लोगों का मानना है कि अगर आप कुछ भी यहाँ पे मांगते हैं और ईंट को इस वृक्ष पर बांधते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि और एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। हमारे साथ पंडित जी हैं जो इस काली माँ का आपको एक बात और मैं पहले बताना भूल गया कि ये जो स्थान है वो काली माँ का है और पोखरिया काली मंदिर के नाम से ये प्रचलित है पूरे कटिहार में। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मंदिर के पंडित जी। सबसे पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों कैंपस से बाहर ये नहीं जाता है प्रसाद? इसके पीछे का राज क्या है? जब से मैं ये जान रहा हूँ कि ये माँ काली पोखरिया वाली है, तब से बिल्कुल ये सत्य बात है कि इनकी बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ। जहाँ तक सड़क जा रहा है, सड़क के पार प्रसाद नहीं जाती है। अगर बाई दी वे भूल बस कोई बच्चा प्रसाद लेके यहाँ से घर चला गया तो कोई ना कोई अनहोनी घटना हो जाती है। जय माँ काली पोखरिया वाली। ऐसा कोई मतलब कोई घटना है जो आपको याद हो, जो घटित हो? बहुत सारी घटनाएं हैं, अनंत घटनाएं हैं, घटनाओं का अंत नहीं है और मैं मुँह से वर्णन करूँ तो बहुत कम हो सकता है। कोई एक घटना जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं? मेरे खुद अपने बच्चे घर से एग्ज़ाम देने के लिए भागलपुर टाउन गए थे और वहाँ से वो पलायन कर गए। काफ़ी मम्मी रो रही थी उनकी।
हम और हमारा परिवार आकर के इसी मंदिर के इर्द गिर्द चारा काट रहे थे पशु के लिए। फिर हमारी पत्नी ने मुझसे बोला कि आप जब पोखरिया काली आते हैं तो आप अपने लड़के के बारे में क्यों नहीं कहते माता से। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम क्या कर रही हो, तुम जल्दी से पैर हाथ धो करके तुम मन्नत मांगो। पत्नी ने मन्नत मांगी। 20 मिनट बाद फ़ोन आया गोवा से। तीसरे दिन हमारे बच्चे हमारे घर आए। ये तो मैं अपना बीती बताता हूँ, बाकी ये वर्ल्ड फेमस माँ काली पोखरिया वाली। देखिए, पोखरिया वाली नाम से प्रचलित ये माता का मंदिर है। अभी हम चलेंगे, कुछ श्रद्धालु उधर भी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे कई तरह के प्रसाद चढ़ते हैं और प्रचलित है कि यहाँ पे जो भी प्रसाद हो। अभी तो मैं आया हूँ 10 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, तो अभी लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होंगे। और 2 ही दिन यहाँ पे पूजा होता है, मंगलवार और शनिवार। इस दिन यहाँ पे कई बलि माता को चढ़ाया जाता है, लेकिन उस बलि के प्रसाद को आप घर नहीं ले जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोकल लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस मंदिर से लेकर कोई प्रसाद को लेकर कोई कहानी है? प्रसाद यहाँ जो चढ़ता है वो प्रसाद यहाँ से बाहर घर नहीं जाता है, हाँ। जैसा हम लोग जानते हैं। हमारे आगे जो पीढ़ी है सबका कहना है, और यहीं पर प्रसाद चढ़ा। कोई अगर प्रसाद लेकर चला गया हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई गया हो तो उसके साथ कुछ घटित क्या कहानी? कुछ नहीं कुछ अनहोनी हाँ। हो ही जाता है। उसके बाद फिर उनको भूल चूक से भी चला गया तो फिर यहाँ आकर के उनको यहाँ क्षमा मांगता है, तो फिर कुछ तब ठीक ठाक होता है। सुनने में आया कि यहाँ पे एक ट्यूबवेल था, वो यहाँ से कोई लेकर चला गया था, तो करके हाँ, तो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ वो बाद में तो खत्म हो गया, मरिए गया। हाँ। खून तून उल्टी पुल्टी करके 10 दिन 15 दिन बीमार रहा। उसके बाद जो है खूब इलाज फिलाज हुआ उसका। हाँ, और उसके बाद वो कुछ नहीं, वो ख़त्म हो गया, मर गया। तो यहाँ से चुराने के बाद ही उसका ये। हाँ हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मान्यता है लोगों का। अब ये कहाँ तक ये सही है इसकी तो मैं 100% नहीं कहूँगा कि आप, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर है कि अगर आप इसी कैंपस में प्रसाद, अगर आप आ रहे हैं तो आपको इसी कैंपस में प्रसाद कंप्लीट करना है, खाना है, बांट देना है। अगर आप किसी कारणवश लेकर बाहर जाते हैं, इस एरिया के कैंपस से बाहर जाते हैं, आपको मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को एक बार दिखा दें कि ये एरिया जो है आप देख सकते हैं। ये एक यहाँ पे 4 मंथ के लिए पानी में रहता है। लेकिन इस एरिया का सबसे बड़ा खासियत है कि ये रोड, पंडित जी के अनुसार ये जो चारों बगल से रोड है, यही ये माता का एरिया है। आपको अगर प्रसाद खाना है तो इसी एरिया के बीच खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एरिया से बाहर जाते हैं तो आपके साथ प्रसाद लेकर, उसमें भी एक नोट करने वाली बात है कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन प्रसाद लेकर अगर जा रहे हैं बाहर तो आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटेगी, ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरह के ईंट बंधे हुए हैं। ये ईंट के बंधने का हम कारण जानेंगे। ऐसे हम कई मंदिर पे गए हैं तो यहाँ पे मान्यताओं के लिए ईंट बांधा जाता है, आप देख सकते हैं। इस ईंट बंधने का कारण क्या है? ईंट मनोकामना मन्नत के लिए बनता है। जब उनका वो मन्नत पूर्ण हो जाता है तब आकर के वो ईंट खोल देता है। बहुत सारा ईंट है, मतलब इतने लोगों का मन्नत अभी तक पूरा नहीं हुआ होता है, फिर बनता है, फिर बनता है, होते जाता है, अब फिर आदमी बनते जाता है। आप लोगों में से किसी का मन्नत अभी तक पूरा हुआ? ढेरी बार मन्नत आपका मन्नत पूरा हुआ? हाँ, निश्चित पूरा हुआ यहाँ जो किया। तो अभी आपका ईंट बना हुआ है? खोल दिए हैं। खोल दिए हैं? हाँ, आपका ईंट नहीं है? ना मेरा ईंट नहीं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग ईंट भी बांधते हैं और ऐसा मान्यता है यहाँ के लोगों का कि आप अगर ईंट को बांधते हैं शनिवार और मंगलवार को पूजा करने के बाद तो आपकी मान्यता पूर्ण होगी, 100% पूर्ण होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये वृक्ष में माता समाहित है, इस वृक्ष का ही पूजा होता है। और ऐसा मान्यता है कि पोखरिया काली माँ इसमें विराजमान है। और अगर आप इनको तन मन धन से सच्ची आस्था से अगर आप यहाँ पे कुछ मन्नत मांगते हैं तो वो पूर्ण होगा। लेकिन पूर्ण होने के पश्चात अगर आप प्रसाद चढ़ाते हैं और इस कैंपस से बाहर जाते हैं तो वो
वही रिएक्शन के तौर पर आएगा। जैसे आप देखते हैं ना कि ये कहा जाता है यहाँ के लोगों का कि एलोपैथिक दवा की तरह माता काम करती है। जैसे आप मांगोगे तुरंत देगी, लेकिन जैसे ही ओवरडोज के कारण अगर प्रसाद आप बाहर ले जाएंगे तो वो रिएक्शन भी कर सकता है। तो ऐसे भी हम बहुत लोग हैं जिससे। आपका नाम क्या हुआ? विनोद मंडल। विनोद जी, ठीक है विनोद जी, आप यहाँ इस मंदिर को कब से जान रहे हैं? करीब करीब 65 साल से हम जानते हैं। 65 साल से आपने कितनी बार यहाँ पे मन्नत मांगी? यहाँ चलते रहे हम, कितने बार मांगे, कितने बार साधे, शोध कर दिए। ऐसा कोई कहानी है कि अगर यहाँ से कोई प्रसाद लेके चला गया हो? नहीं, कोई मिस्टेक से गया हो और उसके साथ कुछ हुआ हो, फिर वही माए पूरा बचाता है उसको। तो ऐसा कोई है? कोई घटना आपको मालूम है? हमारा घटना है, एक बार हम यहाँ जो है साफ किए कि वो अच्छा लगेगा साफ करने से, साफ कर दिए। उसके बाद यहाँ से गए घर छठ पूजा का सुबह पौड़े। अब पौड़ में क्या हुआ, मेरा बेटा बीमार पड़ गया। बेटा बीमार पड़ा, हम ऐसे ले जाके गोटे घूरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर के? हाँ, डॉक्टर के यहाँ नहीं गछा। उसके बाद मेडिकल गए, मेडिकल में 4-5 बजे भोर में हमारा बेटा का आँख खोला, यहाँ गोरा लगे तब हम उसको चढ़ाए, तब मेरा बेटा आया 15-20 दिन के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों का विश्वास है माता पोखरिया पे। और मैं कहूँगा कि अगर आप काली माँ के भक्त हैं तो इस मंदिर पर आएँ। अगर आपकी कोई परेशानी है तो इस मंदिर पर आएँ, यहाँ माथा टेकें, अर्चना करें, पूजा करें। आपकी हो सके तो, कई बार यहाँ के लोगों के अनुसार तो 100% होता है। और आप अगर सच में किसी परेशानी से ग्रसित हैं तो आप आएँ यहाँ पे, मन्नत मांगें। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, देख सकते हैं एक नया ट्रैक्टर आया हुआ है और उस ट्रैक्टर का पूजा अर्चना यहीं से होगा और उसके बाद ये ट्रैक्टर फिर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएगा। हम पंडित जी से एक बात पूछना चाहते हैं कि पंडित जी हमको ये बताइए कि इस यहाँ का पोखरिया काली ही नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे का क्या कारण है? पेड़ में माँ समाहित है, ये बात कटु सत्य है। और पेड़ के जस्ट 10 कदम आगे में एक बहुत बड़ा पोखर है जिनके नाम से पोखरिया काली अवस्थित है। अच्छा, तो ये माता का स्थापना हुआ या फिर माता स्वयं यहाँ पे? स्थापक तो नहीं रहे, व्यवस्थापक हैं। बाकी हम लोगों का मन्नत माता पूरी करती है। यहाँ दरबार में लोग मांगने आते हैं, जिसकी मन्नतें पूरी होती है वो आकर के फिर जो भोग वो कबूल करते हैं कि हमें बकरा चढ़ाना है, हमें 10 मन मिठाइयाँ चढ़ानी है, हमें रसगुल्ला चढ़ाना है। जिसको जो श्रद्धा भक्ति से आता है वो अपना भोग चढ़ा के अपना ईंट उतारता है और ब्राह्मणों को खुशी खुशी जो दक्षिणा देना होता है वो। यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ रहा है, यहाँ पे श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ पे पूजा करने के बाद ये प्रसाद को आप यहीं पे ही आप खाना है आपको, और कैंपस के अंदर ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और आप प्रसाद लेकर घर ना जाएं। अगर कोई मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर यहाँ आते हैं तो ये सख्त निर्देश है कि अगर आप यहाँ आएँ और प्रसाद चढ़ाएं तो यहीं पे इस कैंपस में ही इस प्रसाद को ख़त्म करिए, बांट दीजिए, अगर ज़्यादा है तो बांट दीजिए और उसके बाद ही घर जाएं। ये मंदिर जो स्थित है वो गुआगाछी गांव में स्थित है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और आपको अगर यहाँ से आना है तो थोड़ा कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। मैं बता दूं कि आपको गुआगाछी तक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मिल जाएगा। कटिहार अगर आते हैं आप तो मनिहारी के लिए आप टेम्पू पकड़ें, टेम्पू से फिर गुआगाछी के लिए टेम्पू मिल जाएगा। लेकिन अभी इस मंदिर के लिए आने के लिए आपको पैदल आना होगा। जिस तरह से हम आए, हम अभी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि पानी वगैरह भी था। आज से 1 मंथ पहले ये मंदिर जो है, ये जो वृक्ष है, इसके ऊपर से पानी चल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे पानी नहीं है, जिसके कारण ही हम यहाँ पे आ पाए हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। कैमरामैन संदीप तिवारी के साथ मैं आशुतोष पांडे, खबर फर्स्ट।